देखिएगा, आज हम लोग संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, बहुत कन्फ्यूजन वाला है कि संविधान के प्रथम बैठक में कितने लोग उपस्थित हुए। अब देखिएगा, यहाँ पे दो चीज़ है, बैठक और सत्र। बैठक और सत्र। अगर बैठक की बात की जाएगी तो आप कहेंगे कि बैठक में, पहली बैठक में 207 लोगों ने भाग लिया था। संविधान सभा के पहली बैठक में 207 लोगों ने भाग लिया था। लेकिन अगर सत्र पूछे कि संविधान के प्रथम सत्र में कितने लोगों ने भाग लिया था, तो आप कहेंगे 211 लोगों ने भाग लिया था। अब देखिए, होता क्या है कि एक सत्र के अंतर्गत कई बैठकें होती हैं, यानी सत्र लंबा चलता है और बैठक एक दिन का होता है। तो संविधान का अगर पहला बैठक पूछे कि प्रथम बैठक में कितने सदस्य उपस्थित हुए थे, 207, और सत्र पूछे कि संविधान के प्रथम सत्र में कितने उपस्थित हुए थे, तो 211 सदस्य उपस्थित हुए थे। ठीक ना। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि संविधान सभा का प्रथम मनोनीत उपसभापति, मनोनीत उपसभापति या उपाध्यक्ष कहिए, मनोनीत उपाध्यक्ष, संविधान सभा का मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी, ठीक ना। संविधान सभा के जो मनोनीत उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। लेकिन अगर कहीं पूछे कि संविधान सभा का उपाध्यक्ष बताइए कि उपाध्यक्ष कौन थे, अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, तो एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी, ठीक ना। अगर संविधान सभा का पूछे कि मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे, तो फ्रैंक एंथोनी। लेकिन पहले अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक ना। अब देखिएगा, महिलाओं पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थीं। तो याद रखिएगा, संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं, ठीक ना, जिसमें से सर्वाधिक संयुक्त प्रांत से थी। संयुक्त प्रांत का मतलब वर्तमान में उत्तर प्रदेश, ठीक ना। तो संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं। अब इस पे आप लोग दो क्वेश्चन कमेंट करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन है कि संविधान के प्रथम बैठक में कितने महिलाओं ने भाग लिया था, और एक क्वेश्चन और है, संविधान पर कितने महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था। तो दो क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, संविधान सभा का जो बैठक होता है वह कब होता है? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम बैठक जो होगा वह कब होगा? 9 दिसंबर 1946 को। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये प्रथम बैठक है, ठीक ना। अब देखिएगा, प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। और याद रखिएगा, इन्हें अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसे पूछता है कि प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा। अब इन्हीं को अध्यक्ष क्यों बनाया गया? क्योंकि यह सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, या सबसे कहिए वरिष्ठ व्यक्ति थे,
और सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा। यह परंपरा कहाँ से ली गई है? तो फ्रांस से ली गई है। ठीक ना। तो ये जो थे अस्थाई अध्यक्ष थे। अब देखिएगा कुछ फेमस डेट हैं, जैसे इसके बाद आप आएंगे तो 11 दिसंबर 1946। तो बहुत लोग को ये लगता है कि 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी। नहीं, 9 तारीख को पहली बैठक हुई थी, 10 तारीख को दूसरी बैठक हुई थी, 11 तारीख को तीसरी बैठक हुई थी और 12 तारीख को चौथी बैठक। और एक बार क्वेश्चन पूछा था कि 5वीं बैठक कब हुई थी? तो 5वीं बैठक जो हुआ था वह 13 तारीख को हुआ था। ठीक ना। पहले इस पे देखिएगा। तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है और इसमें अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। और उन्हें ही क्यों चुना गया? क्योंकि वह सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। और ये परंपरा कहाँ से ली गई? फ्रांस से ली गई है। ठीक ना। अब देखिएगा 11 दिसंबर 1946 यानी तीसरी बैठक, दूसरी नहीं तीसरी बैठक। इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजेंद्र प्रसाद को किस बैठक में या किस तारीख को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया? तो याद रखिएगा ये तीसरी बैठक है। ठीक ना। देखो कई बैठक मिला के क्या बनता है? एक सत्र बनता है। अब एक डेट और जो फेमस है, जो आप लोग पढ़ते हैं, 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 इस दिन क्या किया गया था? इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था। ठीक ना। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक ना। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। और उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया और इसी दिन से संविधान अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता है। ठीक ना। और संविधान सही से कार्य करे इसके लिए कई समितियां बनाई गई थी, सबको पता है। जैसे एक समिति है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। अभी हम समिति पे आते हैं, पहले कुछ चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। जिसे क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान का प्रथम प्रारूप किसने बनाया था? अंबेडकर नहीं, गलती मत करिएगा। संविधान का प्रथम प्रारूप किसने बनाया था? तो बी.एन. राव ने बनाया था। अंबेडकर मत करिएगा। संविधान का प्रथम प्रारूप बी.एन. राव ने बनाया था। और एक चीज़ और याद रखिएगा, बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन यह संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो प्रथम प्रारूप जो बनाया था वो बी.एन. राव ने बनाया था।
और इसी प्रारूप पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक ना। और प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे अध्यक्ष को लेकर? 7। तो आपका एक काम है कि सातों लोगों का नाम आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। प्रारूप समिति में कितने सदस्य हैं? 7। अध्यक्ष को लेकर ऐसा मत करिएगा कि अध्यक्ष को एक एक्स्ट्रा जोड़ लीजिएगा और 8 कहिएगा, तब गलत हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिएगा एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि संविधान सभा का जो गठन किया गया वह किस मिशन के आधार पर किया गया? जो संविधान सभा का गठन हुआ वह किस मिशन के आधार पे हुआ? कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था, ठीक ना। जो संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था, लेकिन अंग्रेज़ों ने पहली बार कब माना कि भारत में संविधान सभा होनी चाहिए? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन के द्वारा अंग्रेज़ों ने पहली बार यह माना कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए। हाँ, इसके पहले अगस्त प्रस्ताव में अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग को अंग्रेज़ों ने माना था, ठीक ना। तो याद रखिएगा पहली बार कब अंग्रेज माने कि भारत में संविधान सभा बनेगी? क्रिप्स मिशन के द्वारा। लेकिन संविधान जो बनी वह किसके द्वारा बनी? कैबिनेट मिशन के द्वारा। और कैबिनेट मिशन में बहुत सी सिफारिशें थी, आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे संविधान सभा में कितने सदस्य निश्चित किए गए? 389 सदस्य निश्चित किए गए। और इसमें याद रखिएगा इस 389 में देसी रियासत के भी सदस्य थे, ठीक ना। कितने थे? हाँ, बहुत सही। इस 389 में 93 सदस्य देसी रियासत के थे और ब्रिटिश प्रांत के सदस्य थे। याद रखिएगा इन 93 सदस्यों का क्या चुनाव हुआ था? नहीं, 93 सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ था। जिस जहाँ के थे वहाँ के राजा ने उनको क्या किया था? मनोनीत किया था। यानी संविधान सभा पूरी तरह से चुनी हुई नहीं थी। जो भी चुनाव हुआ था वह कितना हुआ था? कितने सीटों पर हुआ था? 92 की 96? 296 सीट। अगर चुनाव देखो क्वेश्चन पूछे कितने सीट था? 389। कितने सीटों पर चुनाव हुआ? तो आप क्या कहेंगे? 296। और सबको पता है किसको ज़्यादा सीट मिलेगी? कांग्रेस को। इसीलिए तो मुस्लिम लीग ने प्रथम बैठक का क्या किया? बहिष्कार किया था, ठीक ना। अच्छा बताइएगा कमेंट में आप लोग एक क्वेश्चन और कि जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? कमेंट में आपको बताना है, ठीक ना। हाँ, कैबिनेट मिशन में टोटल कितने सदस्य थे? नहीं, आप लोग गलत बता रहे हैं। कैबिनेट मिशन में टोटल सदस्य कितने थे अध्यक्ष सहित? ठीक ना। याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने किया था? पैथिक लॉरेंस। कितने थे? 3 सदस्य थे, ठीक ना। तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने किया था? पैथिक लॉरेंस। अब इसका नाम कैबिनेट मिशन ही क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें जो सदस्य थे वे कैबिनेट मंत्री थे,
ठीक ना। जो सदस्य थे वो क्या थे, कैबिनेट मंत्री थे। अच्छा बताइएगा कि सबसे पहले वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो संविधान सभा की मांग करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, वास्तविक रूप से देखा जाए तो? नहीं, वो बाल गंगाधर तिलक अगर देखा जाए तो संविधान का दर्शन मिलता है। वास्तविक रूप से संविधान सभा की मांग करने वाले कौन थे? कौन? क्या नाम? यमयन राय। बी.एन. राय नहीं, यमयन राय। यमयन राय, ठीक ना। देखिए, बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में इसका दर्शन मिलता है। मांग एक प्रकार से हम नहीं कह सकते हैं, जो मांग था अगर एक प्रकार से देखा जाए तो यमयन राय को ही माना जाएगा। और महात्मा गांधी ने भी आगे चल के कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों के अनुसार होनी चाहिए, ठीक ना। अब देखिएगा, हमारा संविधान बनके कब तैयार हुआ, लागू नहीं पूछ रहे हैं, बनके कब तैयार हुआ या कब पारित हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। लेकिन इस दिन कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? 16, 15 नहीं 16, जिसमें वो बात कही गई है कि इनको लागू किया जाएगा, उसको भी एक गिनेंगे। 46 लिख दें, सॉरी, 26 नवंबर 1949, ठीक ना, मिस्टेक हो जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। इसी दिन पारित किया गया, ठीक ना। लेकिन पूरी तरह से जो संविधान लागू होता है वह कब होता है? 26 जनवरी 1950 को होता, लागू होता है पूरी तरह से, ठीक ना। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी अगर पूछे तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। देखिए, जैसे क्वेश्चन पूछता अधिवेशन, कितने अधिवेशन हुए? अगर हम 24 जनवरी को भी शामिल कर लें तब तो अधिवेशन कितने होंगे? 12 अधिवेशन होंगे। बैठक इसे नहीं कहेंगे, बैठक 100 के ऊपर हुए हैं, ठीक ना। अगर हम इसको शामिल करें 24 जनवरी को तो आपके कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन। अगर ऑप्शन में 12 नहीं है तो आप 11 कर दीजिएगा, ठीक ना। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए।